हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन मंगलवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। हमारे पहाड़ों में अब ठंड होने लगी है और पहाड़ों का ये रहता है कि एक रात में कब ठंड पड़ जाए कब गर्मी हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो कल रात से इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ। कल रात को ना एक टाइम के लिए मैंने सोचा कि अभी गर्म कपड़े निकाल दूँ और अभी पहन लूँ, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और सुबह सुबह मैं आज जल्दी उठ गई थी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा काम जो होता रहता है घर का वो मैं कर रही थी। और आज मुझे गर्म कपड़े निकालने थे। तो सुबह उठ के ना थोड़ा सा मैंने बाहर जाके वॉक भी किया। हस्बैंड भी उठ गए थे तो हम दोनों ही मिलके साथ में चले जाते हैं बाहर छत पे वॉक करने के लिए, क्योंकि अंधेरा रहता है ना तो अंधेरे में अकेले मुझे डर भी लगता है। हमारे यहाँ पे तो ना इस एरिया में बाघ का भी बहुत ज़्यादा डर है। तो फिर हम दोनों ही जने जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वॉक करने चले जाते हैं। और साथ ही फिर 5:30 बजे के करीब ये एनजीओ चले जाते हैं। फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो तकरीबन 1 घंटा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बाकी के काम शुरू होते हैं। और अभी जो है सुबह सुबह मैं फिर से दोबारा से ये मेरा तीसरा ग्लास है पानी का, गुनगुना पानी मैं पीती हूँ सुबह के टाइम पे ना। अब जैसे सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है तो उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से। तो ये ना मैंने ब्लैंकेट हटाया नहीं है, अभी फ़ोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। और मैंने कपड़े भी बिल्कुल हल्के पहने हुए हैं ना गर्मियों वाले, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। सो बस मैंने उसके बाद थोड़ा सा पानी पिया और पानी पीने के 10-15 मिनट बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगी थी। थोड़ा मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ बीच बीच में, जैसे पढ़ती हूँ ना तो मैं एकदम से लगातार नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि एकदम से अगर आप पढ़ते पढ़ते रहो तो फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा बोरियत सी आने लगती है। तो बीच बीच में मैं अपने आप को किसी और काम में किसी और एक्टिविटी में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने बिस्तर को साइड कर दिया और एक्सरसाइज करने लगी हूँ। बटरफ्लाई वाले मैं 50 टाइम कर लेती हूँ, मतलब दिन में 50 बार सुबह, 50 बार दिन में और 50 बार शाम को, ऐसे करके मैं करती हूँ। और उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है केवल प्रेगनेंसी में आप ये एक्सरसाइज करो, इसको आप कभी भी कर सकते हो। इससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है और ख़ासकर अगर आप स्टूडेंट हो तो उस टाइम पर ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे ना दिमाग एकदम से शांत हो जाता है और जो भी पढ़ना है आपको वो तुरंत आपको याद भी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, बाकी सबका तो मुझे नहीं पता क्या होता है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ये स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ कंधों की, क्योंकि मेरे ना कंधों में बहुत दर्द होने लगा है आजकल। और जैसे मैं झुक के भी अगर पढ़ाई करती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो मेरे कंधों में ना अजीब सा पेन होने लगता है। तो सुबह के टाइम आजकल मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये वाली मैंने बढ़ा दी है। सो बस इसके साथ ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। और इस तरीके से अगर सुबह आप 30 या 35 मिनट तक एक्सरसाइज करते हो तो आपका पूरा दिन एक्टिव रहता है और आप खुद को फिट रख सकते हो, एक्टिव रख सकते हो घर के कामों को करने के लिए। और इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होती है मॉर्निंग वॉक। तो सुबह सुबह की वॉक लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम सुबह वॉक कर चुके थे लेकिन उसके बाद भी फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा ना शरीर में ठंडा सा मुझे महसूस हो रहा था। तो जब मैं वॉक करती हूँ तो अपने आप ही एक गर्माहट सी आ जाती है। और 15 मिनट तक मैंने वॉक किया था, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि इसके बाद ना मुझे हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाना था। तो फिर वो 7 बजे के करीब आ जाता है, तो तब तक मैं उनके लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बना लेती हूँ या कभी लेमन टी बना लेती हूँ। सो बस तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहल रही थी ऐसे ही और बाहर का नज़ारा देख रही थी। तो केवल बॉडी से फिट रहना सब कुछ नहीं होता है, आपको मेंटली भी फिट होना चाहिए और मेंटली भी एक्टिव होना चाहिए। सुबह ही ये सारे काम हो तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश करती हूँ, तो फिर ब्रश करते करते भी मैं टहलती रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ, क्योंकि जितना हो सके इस टाइम पर वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और बाहर का मैं आपको दिखाऊँ मौसम, तो धुंध लगी हुई है, एकदम फॉग हो रखी है चारों तरफ और इतना ठंडा मौसम कि बाहर जाने का ना मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने हस्बैंड के लिए चाय रखी हुई थी और अभी वो आए नहीं थे, अभी उनके आने में मतलब
5-10 मिनट का टाइम था, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बना ली थी। तो खैर कोई नहीं, मैं उसके बाद अंदर आ गई थी। और जैसा कि मैंने कहा, कल रात को इतना ठंडा लग रहा था ना, ये भी कह रहे थे कि अब मतलब जो गर्म चादर होती है वो निकाल दो और ब्लैंकेट पे कवर चढ़ा दो। तो फिर मैंने आज सुबह सबसे पहले यही काम करने की सोची कि चलो ये कर लेती हूँ, क्योंकि बेड में रखे हुए थे सारी चीज़ें। तो मैंने बड़ा वाला ब्लैंकेट भी निकाल दिया है, मोटा है बहुत ज़्यादा, तो उसको निकाला है, उसको धूप पे रखूँगी। और जब उसको लगेगा कि इसका टाइम आ गया है, बहुत ज़्यादा रहा नहीं जा रहा है पतले वाले में, तो फिर उसकी बारी आएगी। और ये वाली बेडशीट जो मैं अभी यहाँ पे बिछाई है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। इतनी मोटी है और साथ ही इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये वाली बेडशीट सासू माँ लेके आई थी देहरादून से। वहाँ पे ना इस तरह के कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर यहाँ लो तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने बोला तो वो ले आई थी, और इसके साथ में कुशन कवर भी थे, तो इसीलिए मुझे ये वाली बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, धोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको, क्योंकि धोते टाइम ना अगर आप हाथ से धो रहे हो तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, क्योंकि बहुत भारी होती है, पानी पड़ते ही भारी हो जाती है। और आज मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, तो मैंने ये जो पुरानी वाली बेडशीट थी, इसके पिलो कवर थे, सब निकाल के फ़ोल्ड करके रखे हैं अभी, क्योंकि जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना तो सब साथ में ही डाल देती हूँ। फ़िलहाल मैं इसको फ़ोल्ड करके अभी अलमीरा में रख दूँगी। तो इस तरीके से आज सुबह सुबह ही मेरे आधे से ज़्यादा काम निपट गए थे। और सही में बताऊँ ना फ्रेंड्स, अगर सुबह आप फुल चार्ज मोड में रहते हो, मतलब एकदम एक्टिव रहते हो और अपने आप को चार्ज करके रखते हो, तो पूरा दिन आपकी एनर्जी बनी रहती है और आपके काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरा जो सीक्रेट है ना, वो तो सबसे बड़ा सीक्रेट एक्सरसाइज का ही है कि मैं उठ के सबसे पहले 30-35 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। इससे आप बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी बॉडी में ना एक गर्माहट सी आती है और एक एनर्जी अपने आप ही आ जाती है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। मतलब एक सुस्ताई नहीं आती है कि यार ये करना है, वो करना है। जैसे मतलब हमें होता है ना, कई बार हमें आलस आता है कि छी अभी ये करना है, वो करना है। तो इस तरह की थॉट हमारे दिमाग में तब नहीं आते हैं अगर आप सुबह उठ के सारे काम करते हो तो। सो बस यहाँ पर मैंने सबसे भारी भरकम काम जो था वो ब्लैंकेट में कवर चढ़ाने का था। ये मुझसे अकेले नहीं होता है, लेकिन आज मैंने पहली बार अकेले ये कवर चढ़ा दिया और बहुत अच्छे से चढ़ाया। तो अब मैं किचन में आ गई थी, मैंने नाश्ता बना लिया है और अभी ये आए नहीं है मंदिर से, मंदिर में पूजा करने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जब तक ये आते हैं तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आप देख ही सकते हो, बिना नाश्ते के भी इतने सारे बर्तन रहते हैं यहाँ पे सिंक में जमा। और ख़ासकर जिनका छोटा किचन रहता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सामान रखने की। तो उससे अच्छा है जल्दी जल्दी काउंटर टॉप को खाली कर लो और क्लीन करते जाओ, तो टाइम भी बच जाता है और काम भी कम पड़ते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे गैस क्लीन कर रही थी। मैंने अभी चाय नहीं बनाई है, चाय मैं अब बनाऊँगी। अभी ये आए नहीं थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं अचानक से आ ना जाएं, जल्दी ना आ जाएं, क्योंकि चाय तो बनी नहीं थी। और मेरा क्या है ना, मुझे जैसे गैस गंदा दिखता है, उस पर आटा गिरा हुआ दिखता है या सब्जी के दाग दिखते हैं, तो मुझे उसमें काम करने का मन ही नहीं करता है, चाहे मुझे चाय ही क्यों ना बनानी हो, छोटा ही काम करना हो। लेकिन मैं नहीं करती हूँ तब तक जब तक मैं गैस को साफ़ नहीं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बर्नर वगैरह सब क्लीन किए, उसके बाद मैंने चाय रख दी और फिर मैं लगी हुई हूँ दूसरी साइड के बर्नर को साफ़ करने में। तो चलना पड़ता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम को अगर आप बांट के करते हो ना, तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही आधा यहाँ का आधा वहाँ का किया, तब नहीं हो पाता है काम। कहीं ना कहीं आपको भी लेट हो जाता है और ऑफिस जाने वाले या स्कूल जाने वालों को भी लेट हो जाता है। सो बस यहाँ पर अभी मैंने काउंटर को खाली कर दिया है और उसके बाद साफ़ कर रही हूँ पूरा अच्छे से। तो इस तरीके से मैं आराम से अभी नाश्ता भी कर पाऊँगी, वरना मेरा दिमाग पूरा का पूरा किचन में ही रहता है कि पूरा फैला हुआ है, गंदा है, इतने सारे बर्तन हैं, ये है वो है, तो दिमाग में बस चलता रहता है। अब जो है चाय बन रही थी और राइट साइड का जो काउंटर टॉप है वहाँ पर भी मुझे सफाई करनी थी। वहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है, जो मैंने DIY बनाया है मटकी पे, उसमें रखा हुआ है मैंने। तो उस पर धूल जल्दी जल्दी जम जाता है, तो मैं उसे भी ना बाहर से साफ़ कर देती हूँ, पत्ता साफ़ कर देती हूँ। अभी उस पर दूसरा पत्ता निकला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी कि बस लग जाए। मुझे बहुत खुशी होती है जब अपने लगे हुए कोई प्लांट ग्रो करने लगते हैं। तो खासकर किचन में रखा हुआ मनी प्लांट मुझे बहुत पसंद है।
तो बस यहाँ पर वाइपर वगैरह भी मैंने साफ़ किया है, उसके लिए मैंने अलग से स्क्रबर रखा हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे मेरे चैनल पे। तो मैं वाइपर को भी टाइम टू टाइम मतलब हर दिन ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो गंदा ना अच्छा नहीं लगता है, बहुत काला सा हो जाता है। और अब मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो आराम से बैठ के थोड़ी देर अदरक वाली चाय पीती हूँ। थोड़ी सी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घूंट जितना निकालती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चाय नहीं निकालती। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और फाइनली अब मैंने गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पर सर्दी ज़ुकाम का ख़तरा लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे सर्दी ज़ुकाम पकड़ लेता है। तो अब ठंड तो होने ही लगी है, तो उससे अच्छा है कि पहले ही अपनी सेफ्टी करके रख लो। तो गर्म कपड़े निकल चुके हैं और अब सीज़न सर्दियों का शुरू हो चुका है। और सर्दियों में अब जो रूटीन रहता है ना, वो बहुत कड़क रहता है, क्योंकि एक तो उठने का मन नहीं करता है, दूसरा ये है कि सर्दियों में कंबल से निकलने का मन नहीं करता है, रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा मन मारना पड़ता है उठने के लिए। और मतलब सुबह अंधेरा सा रहता है ना, तो 6 बजे के आसपास भी अगर उठो काम जल्दी हो ही जाता है, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड की स्कूल भी 9 बजे की लगती है, तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहती, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बस उसके बाद नहाने के बाद मैंने वापस से बालों को साफ़ करके फिर से जूड़ा बना लिया था, क्योंकि पानी रहता है ना तो ज़ुकाम जल्दी लग जाता है। और अब मैं कपड़े धो रही हूँ। थोड़े से इनके थे, थोड़े मेरे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा रहते हैं तो मैं मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत ही थे तो मैंने हाथ से धो लिए। और मुझे अपने हाथों से कपड़े धोने की आदत को छोड़ना नहीं है। मैं चाहे 2-4 ही धुलूँ, लेकिन मैं धुलती ज़रूर हूँ, वरना आदत छूट जाती है ना बैठने की, तो बाद में भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, पेट झुकाकर काम नहीं हो पाता है तो कमर सीधी रख के काम करनी है। जिससे नहीं हो पाता है तो वो ना करे ऐसा, क्योंकि कई लोगों को ना प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरह से बैठ के झुक के काम नहीं कर सकते हैं। मैं जो भी काम करती हूँ ना, वो थोड़ा सा मतलब हिसाब से करती हूँ कि मेरा पेट ना दबे या मैं झुकूँ नहीं ज़्यादा, क्योंकि 7 मंथ में आपको ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, वरना प्री मैच्योर डिलीवरी के बहुत चांसेस होते हैं, तो आपको हाई रिस्क होता है इस टाइम पर। सो बस थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, और पता है मुझे कि मुझे किस हिसाब से काम करना है, तो उसी हिसाब का मैं करती हूँ। सो बस अब मैं बाथरूम क्लीन कर रही हूँ, कपड़े धो चुकी हूँ, और साथ ही मैंने जब नहाने के लिए आई थी उसी टाइम पर मैंने दाल भी रख दी थी। बिल्कुल धीमी आंच करके रख लेती हूँ, मतलब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करती हूँ, और फिर दाल अपने आप पकती रहती है जब तक मैं नहाती हूँ, काम करती हूँ, तब तक मेरा वहाँ का किचन का एक आधा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, बैठ के ही कर रही हूँ, उठ के तो झुका नहीं जाता है, और झुकना चाहिए भी नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि इस टाइम पर बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। तो बस अब मैं अंदर आ गई थी, हाथ मुँह साफ़ कर लिए थे, और अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। तो मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, मैंने हाल फ़िलहाल में मंगाया है। मैंने बताया था ना कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया, तो ये बहुत सेल के टाइम पे मंगाया था, सस्ता पड़ गया था, वरना अगर मार्केट से लो तो ये बहुत महंगा है, शायद 550 का है समथिंग। तो यहाँ पे ना जैसे मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो थोड़ा सा फेस मसाज भी करती हूँ, इससे फेस पे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, और आपका फेस जो है वो थोड़ा ग्लो भी करता है और अच्छा भी रहता है, मॉइस्चराइज रहता है। तो ये देखिए, ये है निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र, और ये 300 ml का है, ये देखिए। और इसका प्राइस जो है वो है 550 रुपीज़, लेकिन ये मुझे सेल में सस्ता पड़ गया था, शायद से 250 का पड़ा था, तो बहुत सस्ता पड़ गया था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में देखने के लिए कि दाल बनी है या नहीं बनी है। तो दाल पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और बस अब मेरा लंच का आधा काम हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर बाद 12:30-1 बजे के करीब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो अब इसके बाद एक फ़ाइनल काम बचता है 1 बजे तक का मेरा, और वो है पढ़ाई करने का। तो बैठ के आराम से पढ़ाई करूँगी यहाँ पे बैठे। मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है जब मेरे काम निपट जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।